दोस्तों, मेरा नाम बालम दास है और मैं एक टीचर हूँ और मेरा मकसद आप दोस्तों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो घर बैठे बआसानी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर सीख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। टुडे वी विल स्टडी फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस मींस ज़माने मुस्तकबिल सादा। ज़माने मुस्तकबिल सादा, इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं शैल बी और विल बी हैं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी हैं। शैल बी इज यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली। शैल बी जो है हेल्पिंग वर्ब, वो सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। Whenever will be is used with you, they, he, she, it, one name, two names. जबकि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा will be है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा आई और वी को छोड़कर, जिनमें यू, दे, ही, शी, इट अकेला नाम हो, दो नाम वाला जुमला हो, तमाम इनके सब्जेक्ट्स के साथ जो है will be का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट में भी आपको सैम्बल्स निशानियां लिखवाई थी जो कि हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का फर्क बताती हैं, जाहिर करती हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही किया है मैंने। सैम्बल्स जो है निशानियां फ्यूचर सिंपल की वो लिखी हैं। बनूंगा, बनेगी, बनेगा, बनेंगे, या हूंगा, होगी, होगा, होंगे। ये 8 निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का जुमला है। तो दोस्तों, मैं एक बात और आपके जहन में दे दूं कि जो फ्यूचर टेंस होते हैं वो ख्वाहिशी टेंस भी हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। इनको तमन्नाई टेंस, ख्वाहिशी टेंस भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आते हैं अब यहाँ पे जो फ्यूचर सिंपल का जो फार्मूला है उसमें थोड़ी रद्दोबदल है और वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये अफर्मेटिव का फार्मूला वही है जो प्रेजेंट और पास्ट में था। अब जो नीचे नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग है। उसकी वजह ये है कि प्रेजेंट और पास्ट में जो निशानियां थी वो एक वर्ड पे ही मुश्तमिल थी, जबकि यहाँ पे जो निशानियां हमारी हैं शैल बी और विल बी, ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं। तो जब जुमले को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे फ्यूचर में, तो ये जो 2 पार्ट है की हैं निशानी, वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे नेगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल जो आता होगा वो देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम शैल या विल देंगे। जो सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से शैल या विल जो आता होगा वो देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे भी ऐसे ही सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी आ जाएगा, बी के बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये एक तमन्ना ही जुमला है कि फ्यूचर में मैं अपनी तमन्ना जो है वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फ्यूचर टेंस जितने भी हैं ये तमाम टेंस तमन्नाई टेंस हैं, ख्वाहिशी हैं। तो अब हम इस जुमले को फार्मूले के मुताबिक करेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा, जैसे कि मैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आपको सिखाता आ रहा हूं कि सबसे पहला काम जब आपको कोई सेंटेंस मिले तो वो आप ये करेंगे कि उस जुमले में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और बनूंगा ये जो निशानी है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे तो हमारा जुमला गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लिखें जो कि हमारा है आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पहले जुमले में हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो शैल भी पूरा देंगे एक साथ ही।
आई शैल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट देंगे आई, उसके बाद यहाँ पे लिखा है शैल या विल, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो आता होगा वो देंगे हम। यहाँ पे शैल आता है। अब फार्मूला कह रहा है कि नॉट दें और उसके बाद बी दें आप, तो हमने ऐसे ही किया है जैसे फार्मूला में गाइड कर रहा है, ठीक उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही करेंगे। शैल आई बी डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी ऐसे ही, शैल आई नॉट बी डॉक्टर। तो ये हमने जो है पहला जो सेंटेंस था हमारा फ्यूचर सिंपल का, मैं डॉक्टर बनूंगा, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव करना सीख लिया है। तो दोस्तों अब हम इस फ्यूचर सिंपल का एक और जुमला करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी ऐसे जुमले किए हुए हैं। यहाँ पे जुमला लिखा है कल सर्दी होगी। कल सर्दी होगी, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ बेजान चीजों का जिक्र है, यानी कल के दिन की दर्जा हरारत बताई जा रही है। ऐसे जुमले हम पहले भी कर चुके हैं, तो ऐसे जुमले जिनमें दर्जा हरारत बताई गई हो, हम ऐसे जुमलों में सब्जेक्ट अपनी तरफ से इट देते हैं और उसके बाद जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम आखिर में दे देते हैं। तो ये जुमला हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेजेंट और पास्ट में किए थे। सबसे पहले हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट देंगे इट, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल भी लगेगा। अब सर्दी और कल दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, सर्दी की इंग्लिश कोल्ड और कल की टुमारो, टुमारो मीन्स कल, कल सर्दी होगी, इट विल बी कोल्ड टुमारो। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करें तो ऐसे होगा इट विल नॉट बी कोल्ड और टुमारो, कल सर्दी नहीं होगी। उसके बाद इंट्रोगेटिव करेंगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले विल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इट है। अब इट लगाएंगे, विल इट बी, उसके बाद कोल्ड और आखिर में टुमारो, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और अब सवाल है इनकारी, विल इट नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद कोल्ड और आखिर में टुमारो आ जाएगा। तो ये जो जुमला था कल सर्दी होगी, उसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई 7-8 जुमले लिखे हैं जिनको आप अपनी तरफ से घर में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। सबसे पहला जुमला, कैलाश इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हम 3 नंबर पे जुमला है, पूनम स्कूल में होगी, स्कूल की स्पेलिंग आपको आती होगी यकीनन, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे पूनम की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद रजा मोहम्मद टीचर बनेगा, टीचर की स्पेलिंग मैंने दे दी है। नंबर 5 पे राबिया ज़हीन होगी, ज़हीन की इंग्लिश इंटेलिजेंट हमने पहले भी पढ़ी है, मैंने फिर भी लिख दी है यहाँ पे स्पेलिंग। उसके बाद वो शहर में होंगे, सिटी, शहर को सिटी कहा जाता है। जोएबा मन नाराज होगा, नाराज को इंग्लिश में एंग्री कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 8वां नंबर जुमला है, बच्चे स्कूल में होंगे, बच्चों को जो जमे होते हैं बहुत बच्चे, चिल्ड्रन कहा जाता है। अगर एक बच्चा हो तो चाइल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, मतलब इन प्लूरल फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लिखा है। तो अब ये जो मैंने जुमले लिखे हैं और उनमें जो नए वर्ड्स थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप अपनी तरफ से ये तमाम जुमले जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लें, इसकी अच्छे से मशक करें। मैंने पहले भी बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को काबिल बनाती है। आप भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा काबिल बनेंगे। ना सिर्फ ये जुमले आप करेंगे बल्कि अपनी तरफ से कुछ और जुमले बनाएंगे जिनमें आप सब्जेक्ट की हालत या मौजूदगी फ्यूचर में दिखाएंगे ख्वाहिशी तौर पे, और उन जुमलों को आप अच्छे से मशक कर लें।
मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप फ्यूचर सिंपल भी बआसानी और बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कई टीचर्स से अलग है, मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ कि रट्टा इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, हर चीज़ का हमें जहन क्लियर करना है, सेंस क्लियर करना है, हर चीज़ का सेंस क्लियर करना है, हमें रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। जो पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे बहुत अच्छा करके पढ़ेंगे। थैंक्स।